मोनिका और स्वागत है मेरे ये चैनल टैरो वर्ल्ड विथ मोनिका में। तो देखिए, आज मैं सिर्फ आपके लिए दो ऑप्शन लेकर आई हूँ, लव और करियर। और जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, बस आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चेंजेस देखना है अपनी लाइफ में। ठीक है, लव लाइफ में या फिर आपके करियर में। ओके, तो आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप लव के लिए जानना चाहते हो तो आप लव की रीडिंग देखो, अगर आपको करियर के बारे में जानना है तो आप करियर की रीडिंग देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे दोनों ही जानना है तो आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूँगी लव के लिए जो रीडिंग स्टार्ट होगी तब की, और जब करियर की मैं रीडिंग करूँगी तब की। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइमिंग देख के उस टाइम से आप रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लव लाइफ या फिर करियर में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो उसे प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको कोई भी मेरी जो भी वीडियो आएगी वो मिस हो जाएगी। तो हाँ, इसीलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ओके, तो चलिए आपने अपना देख लीजिए कि आपको क्या जानना है। मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग में। ओके, तो जिन्होंने लव को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। और ये लव की रीडिंग है तो हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही रीडिंग है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं देखती हूँ एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि ये क्या कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, जो नंबर सबसे पहला आ रहा है वो है नंबर 46 द थिंकिंग मैन, और जो उसके बाद है नंबर 1 द सन का कार्ड है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग मेन टैरो कार्ड की रीडिंग देखेंगे। ओके, नंबर 46 द थिंकिंग मैन। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बातें मुझे जहाँ तक लग रही है, अगर आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ को लेकर गलत फहमी थी, ठीक है, चीज़ें सही से नहीं हो रही थी, कुछ बातें क्लियर होना बाकी था, ठीक है, आप कुछ कहना चाहते थे या आपका पार्टनर कुछ कहना चाहता था। बेसिकली मुझे यहाँ पे गलत फहमी ज़्यादा लग रही है। कुछ तो ऐसी बात थी जिसके वजह से आपके लव लाइफ में चल तो रहा था बट उस स्पीड में नहीं चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ तो चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप या फिर आपका पार्टनर इस लव लाइफ को आगे कैसे अच्छे से ले जाए इस बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ गलत फहमी थी जैसे कि मैंने कहा, तो हाँ, यहाँ पे चीज़ें नेक्स्ट 48 आवर में मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने पार्टनर के लिए या फिर आपके जो ये लव रिलेशनशिप है, कुछ सरप्राइजिंग भी दे सकते हैं अपने पार्टनर को। ठीक है, बहुत कुछ सोच सकते हैं ना। यहाँ पे अगर 100 लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो 100 लोगों की अलग अलग लाइक थिंकिंग है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ गलत फहमी है तो वो दूर करना चाहते हैं। दूसरा, मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है अपने पार्टनर को, या फिर आप भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर, आप भी ये थिंकिंग कर सकते हो कि मैं अपने पार्टनर को कुछ ऐसा चीज़ दूँ जो बहुत दिन से वो वेट कर रहा था या बहुत दिन से वो वेट कर रही थी। ठीक है, आई नो कि ये थिंकिंग का कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक जजमेंट जैसा भी कुछ लग रहा है। लाइक आप कुछ बातें क्लियर करोगे। लाइक देखिए, ये क्रिस्टल है हैंड में, तो हाँ, आप कुछ बातें क्लियर भी करना चाहते हो, कुछ जजमेंट भी देना चाहते हो, कुछ कमिटमेंट भी देना चाहते हो। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे जहाँ तक लग रहा है ये चीज़ होने वाली है। आई थिंक ये जो जजमेंट का मैंने बात कहा, उस चीज़ को लेकर आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो या फिर आपका पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ कमी थी, हाँ, वो चीज़ को लेकर आपके पार्टनर या आप सोच सकते हो नेक्स्ट 48 आवर में, और चीज़ें क्लियर हो रही है। कुछ गलत फहमी थी तो वो दूर होते हुए नज़र आ रही है। दूसरा, सरप्राइजिंग लग रहा है। तीसरा, मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ अगर कमिटमेंट था देना तो उस बारे में आपके पार्टनर इस 48 आवर्स में सोच सकते हैं, और आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ सरप्राइज़ भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलो
ये चीज़ मुझे लग रही है। देखिए नेक्स्ट है नंबर 1 द सन का कार्ड। ओके, द सन का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे, जैसे मैंने कहा कि चीज़ें सही होते हुए नज़र आ रही है। 48 आवर्स में सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे ये क्रिस्टल क्लियर है, तो यहाँ पे भी पानी जो है वो भी कितना क्लियर है, और आपके लव में एक नया ग्रोथ, न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नया प्यार आएगा, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि नई चीज़ें हो सकती है, ठीक है। जो इस चीज़ की कमी लग रही थी आपको अपने लव लाइफ में, इस नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कमी ख़त्म होने वाली है। और मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, और आपका और आपके पार्टनर के बीच में आपका लव लाइफ ठीक से नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन हाँ, इस नेक्स्ट 48 आवर्स में जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, तब की वो रीडिंग उस समय के लिए जुड़ जाएगी, मैं ये बात बता देती हूँ। और हाँ, तो जहाँ तक अगर मैं रीडिंग में फिर से आ रही हूँ, तो चीज़ें क्लियर होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो भी चीज़ इतने दिन तक उलझी हुई थी, बातें सही नहीं हो रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो हाँ, इस नेक्स्ट 48 आवर्स में वो सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो वेट आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ओके, अब चलिए अब हम लोग मेन टेरो कार्ड की रीडिंग देखते हैं। तो जो सबसे पहला आया है वो है रिवर्स का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देन उसके बाद आया है रिवर्स में द हर्मिट, और जो नेक्स्ट है लास्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखिए मैंने जैसे कहा था ना कि वो सोच रहे हैं, चीज़ें सब कुछ क्लियर हो रही है, तो हाँ, पॉजिटिव, जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चेंज आता है ना। तो हाँ, आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आते हुए नज़र आ रहा है। पहले बहुत अंधेरा था, डार्कनेस था, चीज़ें बिल्कुल सही नहीं थी, बैलेंस नहीं था, तो हाँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी थी आप लोगों के बीच में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, प्यार तो जैसा था ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन नहीं, इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आने वाला है, ठीक है। ओके, द हर्मिट का कार्ड, तो हाँ, जैसे कि द हर्मिट का कार्ड आया है रिवर्स में, तो जो सैडनेस थी वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जब आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाएगा तो आप थोड़ी ना दुखी रहोगे, आप तो खुश हो जाओगे। तो वही है, सैडनेस जो थी, आप दुखी बहुत थे इतने दिन से, तो यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी कमी थी प्यार में वो पूरी हो जाएगी, पॉजिटिव चेंज आएगा, देन आप दुखी जो थे, आप सैडनेस हट जाएगा, ठीक है। द हर्मिट का जो कार्ड रिवर्स में आ रहा है, आई थिंक नहीं, सॉरी, मुझे तो यही लग रहा है कि दुख आपका कम हो जाएगा, ठीक है। परेशानी जो थी आपकी कम हो जाएगी आपके लव लाइफ में, ठीक है। लास्ट में जो है देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जब सब कुछ अच्छा होता है तो कैसा लगता है, फीलिंग अच्छा लगता है ना, तो वही चीज़ है, फीलिंग्स आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ बीच में बहुत दिन से ख़राब थी, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, एकदम क्विक। आई थिंक ये चेंजेस आएगा कि पहले दुख, इतना प्रॉब्लम था, और हाँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको खुद ही लगेगा कि कितना जल्दी सब कुछ हो गया, चीज़ें क्लियर हो गई, इतने दिन से नहीं हो रही थी तो लेकिन अब हो गई है, तो आपको वो वाली फीलिंग्स रह सकती है आपके लव लाइफ में, ठीक है। या फिर ये आपकी फीलिंग ही मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। आप भी परेशान थे, आपके पार्टनर भी परेशान थे लव लाइफ को लेकर। देखिए प्यार जो होता है वो दोनों की तरफ से होता है ना, तभी तो आप दोनों परेशान थे, ठीक है। तो आप भी सोच रहे थे और आपका पार्टनर भी सोच रहा था, तो जो भी है ओवरऑल मैं अगर ये कहूँ लव लाइफ के लिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका जो लव लाइफ है एक पॉजिटिव चेंज ले सकता है, सैडनेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में जैसा आप चाहते थे वैसा होगा, ठीक है। तो ये थी लव रीडिंग, नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी आपके लव में चेंजेस आ सकते हैं वो ये है, ठीक है। ओके, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने करियर के लिए ये रीडिंग देखना चाहते थे, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके करियर में क्या चेंजेस आते हैं, तो चलिए देखते हैं।
क्या रीडिंग है आपके लिए। तो पहले मैं ये 2 कार्ड्स देखूँगी। ओके, तो जो है सबसे पहला कार्ड नंबर 23 ऑल टाइड अप। ओके, और जो है नेक्स्ट है नंबर 47 द थिंकिंग वुमन। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने करियर को लेकर बहुत बड़ा कुछ सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सोचने का भी आया द थिंकिंग वुमन। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ फैसला लेना चाहते हो अपने करियर को लेकर। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े अपने फैसले पे स्टक भी हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ये जॉब करूँ जो आप कर रहे हो, या फिर कहीं और जाऊँ या बाहर जाऊँ। ठीक है, और देखिए 2 लेडी है यहाँ पे, एक यहाँ पे भी ये लेडी है और यहाँ पे भी लेडी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कोई पीछे से आपको रोक रहा है, और वो कोई और नहीं, मे बी आप अपनी मदर को छोड़कर नहीं जाना चाहते कहीं और काम करने, या फिर आपकी वाइफ। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी जो फीलिंग्स हो सकती है करियर को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा स्टक वाली हो सकती है। ठीक है, आपको कुछ नया आप करना चाह रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो अपने करियर को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, बहुत ज़्यादा उलझे हुए भी हो। ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि आपको क्या करने से आपका लाइफ या फिर आपका फ्यूचर, ठीक है, सिक्योर हो सके। ठीक है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, आपको चांस बहुत मिल सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो कि मैं कौन सा जॉब करूँ या क्या चीज़ को लेकर आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और सोचते सोचते इतने ज़्यादा उलझ सकते हो ना इस 48 आवर्स में कि कहीं ना कहीं आप अपने ही सोच विचार में बहुत ही ज़्यादा बंधे हो जाओगे। ठीक है, आपका दिमाग चालू रहेगा, लेकिन आपके हाथ पैर देख रहे हो कैसे बंधे हो गए हैं। तो ये जो बंधा हुआ चीज़ है, ये आपकी खुद की थिंकिंग से ही है, क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो अपने करियर को लेकर। तो अगर देखिए, सोचना तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत सोचो, कुछ भी जॉब कर लो या कुछ भी अपना करियर बना लो, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो अगर सजेशन दूँ तो वो यही है कि पहले आप अच्छे से समझ लो क्या आपके लिए सही होगा, किस फील्ड में आपके लिए जाना सही होगा। देखा देखी मत करो। ठीक है, आप सोच रहे हो तो पॉजिटिव सोचो, कौन क्या कर रहा है, वो उसको इतना अच्छा जॉब मिला है, ये वगैरह मत सोचो। थिंकिंग में यहाँ पे अगर पॉजिटिव भी सोच रहे हो तो नेगेटिव भी सोच रहे हो, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। 50-50 चीज़ सोच रहे हो, क्लियर चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इनके हाथ में बुक है, यहाँ पे इतने सारे बुक्स हैं, बस ज्ञान का भंडार है। आप सोच रहे हो, लेकिन आप बुक को नहीं देख रहे हो, आप किसी और की तरफ देख रहे हो कि नहीं वो इस जगह पे काम कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा तो मेरा करियर अच्छा बन जाएगा। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको पछताना पड़ सकता है इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। लाइक हो सकता है कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिले, आपका उसमें करियर बन सकता है, लेकिन आप इतना कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो कि वो चीज़ आपसे निकल जाएगी। और जैसा कि ये है भी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो हाँ, आप जैसा सोचोगे ना आपके लाइफ में वैसा ही चेंजेस आएगा आपके करियर लाइफ में। तो मैं वही बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपको कुछ ऐसा चेंज आपको करना है अपने करियर में तो बहुत ही सोच विचार कर करिए। ठीक है, आप अपने अंदर झाँकिए, ना कि पहले आप दूसरों को देखिए। आपके पास बुक्स है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन आप सामने मतलब बुक्स को नहीं देख के आप दूसरी तरफ देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो। तो वही चीज़ है। ओके, चलिए अब हम लोग इस कार्ड से जो रीडिंग निकलती है वो देखते हैं क्या है। नंबर 10 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। देन रिवर्स में है पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अच्छे से सोचते हो, अच्छा फैसला लेते हो कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है, तो देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हाँ, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप सही थिंकिंग लगाते हो अपने करियर को लेके तो वहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन, लाइक सफलता मुझे दिख रही है। देख रहे हो, ये 3 लोग पार्टीज़ कर रहे हैं। सफलता मिली है तभी तो इंसान पार्टी करता है, खुश होता है तभी तो वो पार्टी करता है। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है एक तरह से, लेकिन ये सब कुछ आपके डिपेंड करता है आपके थिंकिंग में। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आपकी जैसे सोच होगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो अगर आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप सही दिमाग लगाते हो अपने करियर को लेकर
तो हाँ, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आप हैप्पी हो सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। जैसा आप सोच रहे थे अपने काम को लेकर, वैसा ही काम आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं एक वर्ड में और कहूँ, अगर आपको अच्छा ही काम मिला हुआ है, आप अच्छी जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपका कुछ प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सबके लिए रीडिंग है, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो ये मैं उन लोगों, आधे लोगों के लिए तो जो मैंने कहा है, लेकिन आधे लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका प्रमोशन होने का भी चांस है। लाइक आपका इनकम जो था वो इंक्रीज़ होने का चांस लग रहा है। ठीक है, सेलिब्रेशन कर सकते हो बेसिकली अपने करियर को लेकर, खुश हो सकते हो। ओके, नंबर 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। तो जो भी परेशानी थी, जो भी दुख थी, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा बर्डन था, और ये बर्डन आपका खुद का बनाया हुआ था, आपकी रॉन्ग थिंकिंग की वजह से थी। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में वो थिंकिंग धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए अपने करियर में। और आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो और आपसे ये रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ बुरी जो थिंकिंग है आपकी, उसको स्टॉप कर दो, और जो आपके लिए, आपके करियर के लिए अच्छा रहे, आप वो करो। ठीक है, ओके। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि रिवर्स में है। ठीक है, तो पहले आप रेडी नहीं थे, अभी भी रेडी नहीं हो, अभी भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में सोच सकते हो, मतलब कि आपका मन डगमगा सकता है कि क्या करूं अपने करियर को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, आप अपनी परेशानी छोड़ दो, जो भी आपके ऊपर अभी जो भी इतना सारा बर्डन है, वो आपकी खुद की बनाई हुई है। ठीक है, जब ये चीज़ सारी छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकता है। ठीक है, ओके। तो ये थी करियर के लिए रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में चेंजेस, अगर मैं शॉर्ट में अगर फटाफट कह दूँ, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि प्रमोशन हो सके आपके करियर में। ओके, बहुत लोगों के लिए ये है कि आपको बहुत ज़्यादा चांस मिल सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत ज़्यादा भार ले सकते हो अपने कंधे के ऊपर, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज़ को लेकर चलो, ना कि 10 चीज़ को लेकर। ठीक है, ये भार आपकी खुद की बनाई हुई है। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये चीज़ हो सकती है कि आप एक टाइम में 10 काम कर रहे हो, या 10 चीज़ में अपना दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग का कार्ड था ना, 10 चीज़ में दिमाग लगा रहे हो, तो आप एक चीज़ में दिमाग लगाओ, नहीं तो उलझ जाओगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए कार्ड भी आया ऑल टाइड अप। ठीक है, उलझन वाली सिचुएशन हो सकती है। ओके, आप अभी रेडी नहीं हो, तो आप स्टॉप कर दो। लाइक आप करियर बनाने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, रेडी नहीं हो, तो ठीक है, कुछ दिन और अपने आप को टाइम दो, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ मत करो। और अगर थिंकिंग करनी है, तो दूसरों को देख कर नहीं कि दूसरे क्या काम कर रहे हैं, आपको अपना करियर किस हिसाब से बनाना है, किस फील्ड में बनाना है, वो चीज़ का ध्यान दो। ओके, तो ये थी करियर की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ बातें आपसे रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।